हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के गेट एंड सेट मेथड के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको जावास्क्रिप्ट का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एरो फंक्शन की, कि जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन किस तरीके से यूज होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस पूरा जावास्क्रिप्ट हम कवर करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के गेट एंड सेट मेथड के बारे में भी डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको जावास्क्रिप्ट का एरो फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, कि जावास्क्रिप्ट का एरो फंक्शन किस तरीके से काम करता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइस आज हमारी जावास्क्रिप्ट की 19 नंबर क्लास है, तो पेज को सेम प्रोसीजर सेव एज करेंगे, सेम लोकेशन में 19.html से कर लेता हूँ। फाइल को सबसे पहले सेव एज कर लेते हैं। वेब डिजाइनिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट मेरे सेम लोकेशन है 19.html। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पेज का पहले। पेज को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, उससे थोड़ा सा क्लियर आपको विजिबल हो जाए। टाइटल जो आज पढ़ने वाले हैं वो टाइटल में मेंशन कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट एरो फंक्शन। बॉडी टैग स्टार्ट एंड बॉडी टैग क्लोज। कमेंट डाल लेते हैं, जावास्क्रिप्ट एरो फंक्शन। गाइस, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एरो फंक्शन है क्या। एरो फंक्शन बेसिकली क्या है, जो नॉर्मली हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, मींस एक प्रॉपर डेफिनेशन जो उसका प्रोटोटाइप होता है। लाइक आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है, देन फंक्शन का नाम, देन आपके पेरेंथेसिस ब्रैकेट आ जाते हैं, उसके अंदर आप कुछ पैरामीटर पास करना चाहते हो वो कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल तरीका होता है फंक्शन में, फंक्शन को डिक्लेयर करने का, उसको यूज करने का। एरो फंक्शन ने एक तरीके से उसका शॉर्टर फॉर्म बना दिया, मीन्स उसको हम शॉर्ट फॉर्म में अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। जस्ट एक एरो ऑपरेटर लगा के उसके हिसाब से ही हम फंक्शन को पूरी फंक्शनलिटी उसकी यूज कर लेंगे। इस हिसाब से गाइज एरो फंक्शन यूज होगा, मैं आपको उसको करके दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरो फंक्शन गाइज जैसे मैं शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। पहले मैं आपको एक फंक्शन बनाऊंगा, नॉर्मल फंक्शन, फिर उसी को मैं कन्वर्ट करके दिखा दूंगा आपको एज ए एरो फंक्शन के साथ कैसे लगेगा। पहले एक फंक्शन सिंपली बना लेते हैं, स्क्रिप्ट लिख के। और फंक्शन फंक्शन के लिए फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है। मैंने एक सम नाम से एक फंक्शन बना लिया, और इसके अंदर आपको जो भी डिक्लेयर करना है वो आप कर सकते हैं। सम बनाया तो दो वेरिएबल ले लेता हूँ, a इक्वल्स टू 4 एंड वेर b इक्वल्स टू 5, वेर c इक्वल्स टू a प्लस b। 2 नंबर का सम बना लिया और उसको ही प्रिंट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और c, जो हमारा आउटपुट आ रहा है। अब गाइस इसको अगर हमें कॉल कराना है तो हमें ऑब्वियसली एक इवेंट बना लेते हैं, बटन बना के। इनपुट टाइप फंक्शन को कॉल कराने के लिए सबमिट ऑन क्लिक, और हमारे फंक्शन का नाम सम। गाइस एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया है समझाने के लिए कि एरो फंक्शन कैसे यूज होगा। और फंक्शन आपका बना के डायरेक्टली मैंने बटन पे उसको ऑन क्लिक पर इवेंट की हेल्प से सिंगल क्लिक पर कॉल कर लिया। एक बार चला के देखते हैं इसको। ये नॉर्मल प्रोसीजर हो गया जो हम पहले फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो फंक्शन की आपको वीडियो मिल जाएगी, आप प्ले लिस्ट में जाके उसकी वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ, कि जो हमारा 19 पेज है, तो इसको मैंने सबमिट किया तो हमारा जो फंक्शन नॉर्मली कॉल हो गया, 9 हमारा आउटपुट आ गया, क्योंकि आपका 4 और 5 9 हो गया सम होके। तो ये नॉर्मल तरीका था फंक्शन को डिक्लेयर करने का। अब इसी फंक्शन को मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा विद एरो फंक्शन के साथ, किस तरीके से इसको लगाएंगे। तो एक मैं HR टैग लगा देता हूँ, सेम फंक्शन लिखा रखूंगा, दूसरा भी फंक्शन बना रहा हूँ। आपका स्क्रिप्ट फंक्शन जैसे अब हमने सम बनाया है, तो इसके लिए अब आपको एक बस सिंपल वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू
अब आपको इसके अंदर उस फंक्शन के जो भी आपका ब्रैकेट है वो लगा दिया और यहाँ पर इस तरीके से ये एरो डाला। मीन्स मेरा जो भी फंक्शन है इसके अंदर एक तरीके से सम का यहाँ वेरिएबल ले लिया, या इसको फंक्शन का नेम बोल सकते हो वेरिएबल। आप इसका भी वैर भी लगाना चाहो तो भी लगा सकते हैं, जो लगाना भी चाहिए। वैर लगाया और फंक्शन का नाम इस तरीके डिक्लेयर कर, फंक्शन की वर्ड हटा दिया इक्वल्स टू, बस ये ब्रैकेट लगाने कंपलसरी है, वो आपको लगाना है। और ये हमारा एक ऑपरेटर है जिसकी वजह से इसका नाम एरो फंक्शन है, आपको ये लगाना है। और फिर उसके बाद करली ब्रैकेट में आपको जो डेफिनेशन आपने ऊपर लिखी थी, जो भी आपने वर्क किया था, वो सेम वर्क में इसमें कर रहा हूँ। मतलब डिक्लेरेशन थोड़ी अलग हो गई है, फंक्शन कीवर्ड की नीड नहीं पड़ी, डायरेक्ट फंक्शन आपका फंक्शन का नाम लिखा, एरो फंक्शन लगाया ऑपरेटर, उसको यूज कर लिया। और अब मैं इसको कॉल करके दिखा रहा हूँ गाइस, लाइक मैं इसको सेम उससे कॉल किया हुआ है। और ऊपर वाला एक बार कमेंट कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा रन हो रहा है। तो इसके लिए मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब एक बार इसको चेक करते हैं, अब एक बार दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं गाइस। तो मैंने अब इसको सबमिट करूंगा तो भी मेरा आउटपुट आ रहा है। मीन्स एरो फंक्शन ने किस तरीके से उस फंक्शन को जो नॉर्मली मैंने बनाया था उसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट एक एरो फंक्शन के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते थे, जो वेरिएबल आप लोगे गाइस वही आपको रखना है। लाइक मैंने यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दूँ अगर वेरिएबल का, टोटल कर दिया, और इसी को ही मुझे एज फंक्शन की तरह कॉल करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट 9 आ रहा है, क्योंकि वो सेम वैल्यू है। इस तरीके से हमने उस फंक्शन को जो नॉर्मल इस तरीके से डिक्लेयर था, अब हमने उसको डेफिनेशन इस तरीके से चेंज कर दी विथ हेल्प ऑफ एरो फंक्शन। तो गाइस इस तरीके से हम एरो फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि एरो फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। गाइस एरो फंक्शन के अंदर हम एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, वो भी मैं एक बार आपको करके दिखाया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इसके अंदर पैरामीटर में डाल दूँ, लाइक मैंने ए कॉमा बी इस तरीके से पास कर दिया और ये मैंने यहाँ से हटा दिए, तो मीन्स अब जो फंक्शन है वो यानी कॉलिंग होगा तो उसमें 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। तो वो वैल्यू मैं आपको डायरेक्टली फंक्शन में यहाँ कॉल कर रहा हूँ 5,7 एंड मीन्स 5 हो गया ए हो गया और 7 हो गया बी, तो आपका सम होके वो आउटपुट दिखा देगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि पैरामीटर के साथ किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो पैरामीटर के साथ वो आपका प्रॉपरली इस तरीके से हम पैरामीटर एज पास कर सकते हैं उसके ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि एरो फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके से गाइस पूरा जावास्क्रिप्ट कवर करने के बाद आगे हम और चीजें करने वाले हैं। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए। ओके बाय बाय।